नमस्कार। इस दुनिया में हम जितने भी लोग हैं, सभी खुश रहना चाहते हैं। सभी चाहते हैं उनके जीवन में प्रसन्नता आए, आनंद का संचार हो। सभी चाहते हैं अपने लिए, लेकिन दूसरों के जीवन में खुशी आए, कितने लोग कोऑपरेट करते हैं? दूसरों का जीवन खुशियों से भर जाए, कितना लोग सहयोग करते हैं? इसमें जो आप प्रतिशत मानेंगे तो शून्य निकलेगा। जबकि ये सभी जानते हैं कि खुशी सभी के जीवन की जरूरत है। पहली बात है कि हम खुश रहना चाहते हैं। खुशी हमारे भीतर पैदा होने वाले रासायनिक प्रवाह की वजह से होती है। यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के शरीर में कुछ रसायन ऐसे हैं जिनका हमारी खुशी के साथ गहरा संबंध है। लेकिन वो रसायन हमारे जीवन में, हमारे शरीर में कैसे पैदा हो जो हमें खुशी दे दे, जो हमारे जीवन को आनंदित कर दे, जो दूसरों के जीवन में भी ऐसे रसायनों का प्रवाह कर दे कि उनका जीवन भी आनंदित हो जाए। आज स्वयं के बारे में तो सोचेंगे, हम दूसरों के बारे में भी जरूर सोचेंगे। खुशियां देने वाले जो हार्मोन्स हैं वो 4 प्रकार के माने गए हैं। पहला डोपामाइन, दूसरा ऑक्सीटोसिन, तीसरा सेरोटोनिन और जो चौथा है वह है एंडोर्फिन रसायन। हम पहले रसायन की बात करते हैं जिसका नाम है डोपामाइन। इसको फील गुड हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये हार्मोन जब आपके शरीर में पैदा होता है, जब आपके शरीर में इसका सिक्रीशन होता है, आपको आनंद मिलता है। लेकिन ये कैसे पैदा हो? ये इस तरह से पैदा होता है जब आप अपने जीवन में वो कार्य करते हैं जिनकी आपको लत लगी हो। वो लत कैसी है ये आप जानते हैं। जैसे कि किसी को गेम्स खेलना बहुत पसंद है, उससे वो आनंद महसूस करता है, उसको गेम्स खेलना अच्छा लगता है। तो ऐसे समय में उस व्यक्ति के अंदर जो गेम खेल रहा है, डोपामाइन का लेवल अप होता है। यानी कि डोपामाइन हार्मोन्स का स्राव होता है, इन रसायनों का प्रवाह होता है। या फिर कईयों को टहलना बहुत पसंद है, कई लोग व्यायाम बहुत करना पसंद करते हैं। तो जो हम अपने मन पसंद की चीज, जिसकी हमें आदत पड़ चुकी है, वो हम करते हैं, तो हमारे अंदर डोपामाइन का स्राव होगा जो हमें खुशी देगा। बट ये जो खुशी है वो बहुत लिमिटेड होती है, क्षण भंगुर होती है। इसका जो असर है वो ज्यादा देर तक नहीं रहता है। दूसरा जो हार्मोन्स है उसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नाम दिया गया है। इस हार्मोन का स्राव कब होता है? इसको लव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये तब पैदा होता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को जब प्रेम से आलिंगन देती है, प्यार देती है, तो बच्चा खुशी से भर उठता है। माँ प्यार से बच्चे की गाल पर एक प्यार भरी किसी दे दे, प्यार भरी मिठी दे दे, तो बच्चे के अंदर एक आनंद का संचार होता है। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्राव की वजह से होता है। ऐसे ही पति को पत्नी से इस प्रकार का प्रेम मिलना, या पति को पत्नी से इस प्रकार का प्रेम मिलना, माता को बच्चे से मिलना, बच्चे को माता से मिलना, इस प्रकार जब हम किसी को गले लगाते हैं, किसी को प्यार देते हैं, किसी को आलिंगन करते हैं और उसको वेल डन कहते हैं कि बहुत अच्छा, तो इस हार्मोन्स के स्राव से बच्चे को आनंद मिलता है। इसे लव हार्मोन इसलिए कहते हैं कि प्यार से पैदा होने वाला हार्मोन्स, प्यार से पैदा होने वाला रसायन जो हमें आनंदित करता है। जिन बच्चों को आपके इस प्यार की जरूरत है उसे जरूर दीजिए ताकि उनके जीवन में खुशियां आए। हम अपने लिए तो जीते हैं, कभी दूसरों के लिए भी जिए। जैसे उदाहरण स्वरूप हम देखें, मदर टेरेसा को हम मदर कहते हैं। ना जाने कितने बच्चों को उसने अपने आंचल में पनाह दी, कितने बच्चों को अपने सीने से लगाया, कितने बच्चों को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया। कैसे? इसी वजह से कि वो दूसरों के लिए जी रही थी, जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए लगाया हुआ था। ये लव हार्मोन्स ना जाने कितने बच्चों को खुशियां दे गया और दुनिया भर की दुआओं के साथ मदर टेरेसा ने अपना जीवन व्यतीत किया। इसी तरह तीसरा जो हार्मोन है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सेरोटोनिन हार्मोन है। इस हार्मोन का जो संबंध है वो हमारी प्रतिष्ठा, हमारी प्रशंसा के क्षेत्र से, हमारी समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कैसे? इसको नेतृत्व वाला हार्मोन भी बोलते हैं। आप जैसे समाज में किसी के भले के लिए काम करते हैं,
कोई उसके प्रतिदान में आपको अप्रिशिएट करता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने आपको अप्रिसिएशन दिया, आपकी प्रशंसा की, तो उस प्रशंसा को सुनकर आपके अंदर जिस रसायन का प्रवाह हुआ, जिस हार्मोन का सिक्रीजन हुआ, उसे सेरोटोनिन हार्मोन कहते हैं। इसलिए समाज में अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो मैं ऑलवेज कहती हूँ, केकड़ा मत बनिए, टांग मत खींचिए, उनके अच्छे काम की आप प्रशंसा करें, उनके अच्छे काम की आप तारीफ करें, ताकि वो खुश हो जाएं, उनके जीवन में भी खुशी का संचार हो। हम किसी के दुख का कारण ना बने। ये जो प्रकृति है, ये जो संसार है, ये कर्मों पर टिका हुआ है। आप किसी के पाले में क्या फेंकते हैं, कौन सी गेंद डालते हैं, क्या करते हैं, वैसा ही आपको प्रतिदान में मिलना है। किसी की खुशी का कारण बनेंगे तो वो भी आपकी खुशी का कारण बनेगा। अगर वो आपकी खुशी का कारण नहीं बना तो ईश्वर किसी ना किसी को ऐसा माध्यम बनाएगा जो आपके कल्याणकारी कार्यों की प्रशंसा करे और आपके जीवन में भी इस हार्मोन का, इसका स्राव हो और आपको खुशी मिल जाए। इसलिए ये प्रतिष्ठा, जहां प्रतिष्ठा शब्द है, अगर आपके जीवन में प्रतिष्ठा है, आपका सम्मान है, आपके जीवन में जो ये खुशी आई है, तो आपके इसी हार्मोन की वजह से, जिसे सेरोटोनिन कहा जाता है। इसी तरह हम चौथे हार्मोन की बात करते हैं। चौथा हार्मोन जो है वो है एंडोर्फिन हार्मोन। इस हार्मोन का संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से है। कैसे? जब हम अपने जीवन में अपने लिए कुछ करते हैं, इसको दुख निवारण हार्मोन भी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, आप उदास हैं, आपका मन कर रहा आज अच्छा सा म्यूजिक लगाऊं, आपने म्यूजिक लगाया, आपको खुशी मिली। कैसे मिली? क्योंकि उस म्यूजिक को सुनने से आपके अंदर एंडोर्फिन रसायन पैदा हुआ। इसी प्रकार दूसरी बात, जैसे आपका मन उदास है, आपने फ्रिज खोली, आपने चॉकलेट निकाला, चॉकलेट आपके मुख में गया तो आपको चॉकलेट खा के बहुत अच्छा लगा। या आप उदास बैठी हैं, किसी ने आपको चॉकलेट उपहार के रूप में दिया, आपने उसे खाया, आपको अच्छा लगा। जो ये अच्छा लगा, जो ये खुशी मिली किसी के प्रेजेंट करने से, या किसी ने आपको उपहार दिया है, किसी ने आपको तोहफा दिया है, आपके दुख को दूर किया है, रिलीफ मिला आपको, उससे जो हार्मोन्स निकला है उसने आपके दुख को वास्तविक अर्थों में दूर किया है। उस हार्मोन ने आपके जीवन में खुशी का संचार किया है। या आप बैठे बैठे उदास है, आपने कोई ऐसी वीडियो क्लिप देख ली जो कॉमेडी से रिलेटेड है, जो फनी वीडियो है, तो उसको देख के आपके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। और उससे मुस्कुराहट वीडियो को देखने से नहीं, वीडियो देखने से जो आपके अंदर हार्मोन बना, जो रसायन बना, उसका जब प्रवाह हुआ, उससे आपको आनंद मिला। बहुत से लोग हैं अपने आप को हैप्पी रखने के लिए लंबी सैर पे निकल जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, तो या एक्सरसाइज में लग जाते हैं, या अपनी एक्टिविटीज करते हैं, अपनी हॉबीज पे जो जोर देते हैं। अपने आप को समय देने पर इस हार्मोन्स का स्राव होता है। अपने आप को समय देने का मतलब अपने आप से प्यार करें। जब आप अपने आप को खुश करने वाला कोई काम करते हैं, तब इस हार्मोन का स्राव होता है, वो आपको आनंदित करता है। इसलिए इसको दर्द निवारक हार्मोन की उपाधि भी मिली है। इसलिए स्वयं को समय दीजिए। स्वयं को समय देने का मतलब अपने आप को समय दीजिए, अपने आप से प्यार करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप बाहर जाएं, लोगों से मिलें, लोगों से तालमेल बढ़ाएं और अपने जीवन में अच्छी नींद लें। अच्छी नींद के साथ साथ अच्छी एक्सरसाइज करें, अपने आप को खुश रखें। तो ये चीज़ें भी आपके इर्द गिर्द के वातावरण के साथ आपको भी अच्छा रखेंगी, आपको आनंदित करेंगी, आपके जीवन में भी खुशी का संचार करेंगी। इसलिए स्वयं को तो खुश रखना ही रखना है, क्योंकि खुशी हर एक व्यक्ति के जीवन की आवश्यकता है। बट हम दूसरों को भी खुशी दे पाए तो ये जिन हार्मोन्स की हमने चर्चा की है, अगर खुद की प्रशंसा सुनने से खुशी मिलती है तो दूसरों की भी प्रशंसा करें। अगर खुद को समय देने से आपको खुशी मिलती है तो अपनी पत्नी को भी अपने हिस्से का समय अपने आप को देने दें। अगर अपने आप को समय देने से प्रसन्नता मिलती है तो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। अपनी खुशी का हेतु बनने के साथ साथ आइए हम दूसरों की खुशी का हेतु बने, दूसरों को भी प्यार दें, दूसरों को भी प्रतिष्ठा दें, दूसरों का भी सम्मान करें और इन खुशियों को सारी दुनिया में फैला दें। धन्यवाद।